लाहौर के हफीज सेंटर में लगी आग पर 9 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 2 स्नाकल, 20 गाड़ियां और 70 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। वजीर आला की हिदायत पर पाक फौज की वाटर गाड़ियां भी तलब कर ली गईं। रेस्क्यू टीमों को रेंजर्स की भी मुआवनत हासिल। दुकानदार करोड़ों रुपए का सामान जलता देखकर आबदीदा हो गए। नौजवान की बहादुरी, तीसरे फ्लोर पर फंसे 7 अफराद को बचा लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में पावर शो, बाग़े जिना में पंडाल सजा लिया। कारकुनान की आमद जारी। सिंध भर से जियालों के काफिले भी शहर कायद की जानिब रवां दवा। जलसे से पहले शहर की किस्मत जाग उठी। बरसों से टूटी सड़कों की रातों रात मरम्मत कर दी गई। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ लंदन में लूटी हुई दौलत से बनाए गए अपार्टमेंट में बैठकर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। भारत के बड़े अखबार ने जलसे को पाक फौज के खिलाफ करार दिया। भारतीय मीडिया पर जो बयानिया दिखाया जा रहा है वो लंदन में तैयार हुआ। पीडीएम में अपोजिशन की 11 जमातें और 12वां भारत है। मामून खुसूसी की चेयरमैन पीपी पर भी तनकीद। कहा बिलावल को शायद पाकिस्तान की तारीख का इल्म नहीं। अयूब खान इनके नाना के डैडी थे। बिलावल जब जलसा करते हैं तो आवाम नहीं आते। लोग समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है जिसको पीडीएम कहते हैं ये एक मनफी इत्तेहाद है। बहुत से प्लेयर्स जो आपको स्टेज पे दिखाई दिए उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा था। पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी है। इनका झंडा एक है ना मंशूर। गुजरांवाला में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अवाम जलसे में लाताल्लुक रहे। नवाज शरीफ की सेहत देखकर लगता है कौम के साथ नाटक रचाया गया। पीडीएम को सियासी तौर पर डील किया जाएगा, कोई गैर सियासी हरकत नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर पर हुकूमत की पॉलिसी में कोई लचक और इब्हाम नहीं। बिलावल भुट्टो भारत के बयानिए का हिस्सादार न बने। रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने गैर जिम्मेदाराना तकरीर की। पाक फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद को नुकसान पहुंचेगा। खुशी है इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा। जिसने मुल्क को लूटा उससे हिसाब लिया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप उनके आगे तो बचे, आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। मरियम नवाज पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंच गईं। रैली की सूरत में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगी। कहती हैं वजीर आजम की तकरीर हारे हुए शख्स की थी, इमरान खान से मुकाबला नहीं, ये बड़ों की लड़ाई है। 2 मरतबा जेल जा चुके, जो डर था अब वो खत्म हो गया। हम पहले भी किसी वीआईपी जेलों में नहीं रहे, धमकियां किसी और को दें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिलेक्टेड का खेल इलेक्टर्स और इलेक्टेड से बदलने का वक्त आ गया है। वजीर आजम अपोजिशन के जलसों में जनरल्स का नाम लिए जाने पर दुख है। इससे इदारों की सालमियत कमजोर होती है। ऐसा नहीं चाहते। अदलिया, फौज और ब्यूरोक्रेसी पर इल्जामात नहीं लगने चाहिए। मुल्क को कठपुतली निजाम नहीं, जमहूरियत की जरूरत है। हम अंपायर नहीं, अवाम के इशारे की तरफ देखते हैं। विफाकी वजीर फैसल वाउटा कहते हैं नवाज शरीफ हिंदुस्तान की जबान बोल रहे हैं। हमें कुलभूषण की शक्ल में नवाज शरीफ मिल गया। भारतीय मीडिया मोदी को दिखाने के बजाय नवाज शरीफ का चेहरा दिखा रहा है। इससे बड़ा गद्दारी का कोई सबूत नहीं है। 2 साल से चुप नानी अब क्यों बोलने लगी? एहतसाब होगा, किसी को नहीं माफ किया जाएगा। शबली फराज कहते हैं पीडीएम सिर शोर कर रही है। जब में पावर नहीं, इस मर्तबा मौलाना से पहले तकरीर करा लें। खाली कुर्सियों से तकरीर कराना अब उनका मजाक उड़ाना है। फौज के खिलाफ ऐसी बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने नवाज शरीफ का बयान पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल बोले इदारों के खिलाफ तकरीर नादानी है और ना ही महज इत्तेफाक। अपोजिशन मुल्क पे इश्तियाल की सियासत को फरोग देना चाहती है। परवेज इलाही कहते हैं ये कैसा मुल्क दुश्मन बयानिया है।
जिस तरफ के साए तले बैठना उसी को काट देना और फिर कहना वोट को इज्जत दो। सानहे कारसाज के शोहदा की 13वीं बरसी 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर रैली में 2 धमाकों में 150 से जायद कारकुनान जाँ बहक, 500 से जायद जख्मी हुए। रैली की कवरेज पर मामूर ARY न्यूज़ के कैमरामैन आरिफ खान भी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाते हुए शहीद हुए। फवाद चौधरी कहते हैं खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की। आज PDM के जलसे की क़यादत TTP के दोस्त कर रहे हैं। स्कर्दू में पहाड़ी तोदा वैन पर गिर गया। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें निकाल ली गईं। मुसाफिर वैन रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। जामशोरों में नूरियाबाद लिंक रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। कोविड के हवाले से इसको हल्का मत समझें। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छे अंदाज से स्मार्ट लॉकडाउन्स करके प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ये एहतियात की कि लोगों को बेरोज़गार नहीं होने दिया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 16 मरीज चल बसे। जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,654 हो गई। 567 नए केसेस रिपोर्ट। सदर मुमलिकत की आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। कहा कोरोना के खिलाफ जंग काफ़ी हद तक जीत चुके हैं, मुकम्मल कामयाबी अभी नहीं मिली। सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की 7 माह बाद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए इजाज़त लेना होगी। आज से उम्रे के दूसरे मरहले का भी आगाज हो गया। एक दिन में 15,000 अफराद सादत हासिल कर सकेंगे। मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। किराए के घर में रह रहे, लेना तो मुश्किल ही है। अभी खाना और खिलाना तो है ही। इससे पूछता हूँ तो 150 रुपए किलो है, आगे जाता हूँ तो 250 रुपए किलो है। हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि भाई महंगाई है, हर गरीब का एहसास करना चाहिए गवर्नमेंट से कि भाई महंगाई को हल्का करें। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। आटा, चीनी और सब्जियां अवाम की पहुंच से दूर। चीनी 110 रुपए फी किलो और आटे का 20 किलो का थैला 1250 रुपए का हो गया। आलू, प्याज और टमाटर के निर्ख आसमान पर। सब्जियां भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों का हुकूमत से महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। बैनर्स लग गए, शाहराहें सज गईं, जलसे, रैलियां, धुआंधार खिताब। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। दोनों उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने के लिए सरगर्म। अमेरिकी सदर ट्रंप का विस्कॉन्सिन में पावर शो, डांस करके शुरा का जोश गरमाया। जो बाइडन के मिशिगन में रैली, हरीफ पर खूब वार किए। और नेशनल T20 का फातेह कौन? फैसला कुन मार का आज सदरन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में फेवरेट नॉर्दर्न को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। सिंध की टीम ने 8 विकेटों से मैच हारा। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।